नाज़रीन, कायनात में मौजूद मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ और उनके अंदर मौजूद अजसाम हमेशा से इंसानी तजस्सुस का मरकज़ रहे हैं। इनमें से एक दिलचस्प मौजू हाइपर वेलोसिटी स्टार्स हैं, जो गैलेक्सी के सेंटर से इंतहाई तेज़ रफ्तारी से खारिज होते हैं। हाल ही में की गई एक रिसर्च में ये दावा किया गया है कि लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड नामी ड्वार्फ गैलेक्सी में से एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जहां पर इन हाइपर वेलोसिटी स्टार्स की पैदाइश हो रही है। ये दरियाफ्त न सिर्फ हमारी गैलेक्सी के करीब तरीन सुपर मैसिव ब्लैक होल की मौजूदगी की निशानदही करती है, बल्कि कहकशाओं की साख्त और उनके एवोल्यूशन के बारे में हमारे इल्म में भी इजाफा करती है। लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड या LMC दरअसल एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के करीब वाक़ है। ये ज़मीन से तकरीबन 1,60,000 नूरी साल के फासले पर है और जनूबी निस्फ कुर्रे से नंगी आंख से देखा जा सकता है। LMC का नाम पुर्तगीज मुहिमजू फर्डिनेंड मैकलेगन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसे 5 सदियों कबल दरियाफ्त किया था। ये कहकशां मिल्की वे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बंधी हुई है और इसी के साथ गर्दिश कर रही है। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स वो स्टार्स हैं जो अपनी गैलेक्सी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बचकर इंतहाई तेज रफ्तारी से खला में सफर करते हैं। इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो गैलेक्सी की ग्रेविटेशनल फोर्स से आज़ाद हो जाते हैं और ये स्टार्स आम तौर पर हिल्स मैकेनिज्म के तहत पैदा होते हैं। दरअसल जब बाइनरी स्टार्स का निज़ाम किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के करीब आता है तो ब्लैक होल की शदीद ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्टार्स को अलग कर देती है, जिससे एक स्टार ब्लैक होल के गिर्द मदार में कैद हो जाता है, जबकि दूसरा स्टार इंतहाई तेज रफ्तारी से बाहर निकल जाता है। इस रिसर्च का मकसद ये था कि वो इन हाइपर वेलोसिटी स्टार्स की हरकत का तज्जिया करें और ये मालूम करें कि आया इनमें से कुछ स्टार्स LMC से खारिज हुए हैं या नहीं। इस मकसद के लिए उन्होंने यूरोपीय खलाई एजेंसी के गाया मिशन का डेटा इस्तेमाल किया, जो स्टार्स की मूवमेंट और उनके मकाम की इंतहाई दुरुस्त मालूमात फराहम करता है। रिसर्च में 21 ऐसे बी टाइप मेन सीक्वेंस तारों का तज्जिया किया गया जो मिल्की वे के बैरूनी हिस्से में वाक़ है और जिनकी रफ्तार इन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स से आज़ाद करती है। इन स्टार्स की मूवमेंट का तज्जिया करने के बाद रिसर्चर्स को पता चला कि इनमें से तकरीबन आधे स्टार्स LMC से खारिज हुए हैं, जबकि इससे पेशतर ये समझा जाता था कि शायद ये मिल्की वे गैलेक्सी से आते हैं। ताहम इस नई रिसर्च से ये पता चला कि LMC के मरकज में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जहां पर इन स्टार्स की पैदाइश हो रही है। हिल्स मैकेनिज्म के तहत जब एक बाइनरी स्टार्स का निजाम किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के करीब आता है तो ब्लैक होल की शदीद ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्टार्स को अलग कर देती है। इस अमल में एक स्टार ब्लैक होल के गिर्द मदार में कैद हो जाता है, जबकि दूसरा स्टार इंतहाई तेज रफ्तारी से बाहर निकल जाता है, जो हाइपर वेलोसिटी स्टार के तौर पर जाना जाता है। ये अमल न सिर्फ स्टार्स की हरकत को मुतासिर करता है, बल्कि गैलेक्सी की साख्त और एवोल्यूशन पर भी असर अंदाज होता है। नाजरीन, इस रिसर्च के बाद माहिरीन ने LMC के सेंटर में जिस ब्लैक होल का अंदाजा लगाया है, उस ब्लैक होल की कमियत का अंदाजा 10 लाख से 5 लाख सूरज के बराबर लगाया गया है और ये डेंसिटी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद दीगर ब्लैक होल्स की डेंसिटी के बराबर आती है। हैरान कुन बात यह है कि LMC के मरकज में अभी तक कोई ब्लैक होल दरियाफ्त नहीं हुआ था, लेकिन ये नताइज इसी जानिब इशारा करते हैं कि या तो ये ब्लैक होल इंतहाई खामोश है, यानी इसकी कोई एक्टिव एक्रीशन या एक्सरे या रेडिएशन नहीं हो रही, या वो ब्लैक होल कुछ हद तक मरकज से हटा हुआ है और हमें सीधा नजर नहीं आ रहा। मगर माहिरीन का कहना है कि अगर LMC जैसी ड्वार्फ गैलेक्सी में भी सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है तो इसका मतलब है कि कहकशां की जिसामत से कता नजर ब्लैक होल्स कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, यहाँ तक कि छोटी कहकशाओं में भी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मौजूद हो सकते हैं। और चूंकि LMC मिल्की वे के गिर्द घूम रही है और अगर इसके मरकज में एक भारी ब्लैक होल है तो ये खुद LMC की ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी मूवमेंट पर असरअंदाज हो सकता है, जिसके कायनाती पैमाने पर बहुत बड़े नताइज होंगे। मगर यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि आया सुपर मैसिव ब्लैक होल सिर्फ तबाही के मराकज हैं
یا زندگی کی تشکیل میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ بلیک ہولز گلیکٹک ریگولیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس میں سٹارز کی تشکیل کی رفتار کو کنٹرول کرنا اور گلیکسی کی موومنٹ کو سمت کو مستحکم رکھنا۔ اس کے علاوہ بعض نظریات کے مطابق گاما رے بلاسٹ جو بلیک ہول سے جڑے ہوتے ہیں کہکشاں میں زندگی کی موجودگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ہائپر ویلوسٹی سٹار صرف رفتار کی بنیاد پر اہم نہیں بلکہ یہ گلیکسی کی گریویٹیشنل فورس کے اثرات کا مشاہدہ کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ گلیکسیز اور ان کے بلیک ہولز کیسے ایوالو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایک یونیورسل میپ کا بھی کام کرتے ہیں جہاں ہر سٹار اپنے پیچھے تاریخ کا ایک دھندلا نقش چھوڑتا ہے۔ ناظرین، اینڈرومیڈا گلیکسی جو ہماری ملکی وے سے صرف 2.5 ملین نوری سال کے فاصلے پر ہے، ہماری طرف تقریباً 110 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق ملکی وے اور اینڈرومیڈا کا براہ راست تصادم تقریباً 4.5 ارب سال بعد ہوگا۔ اس تصادم کے نتیجے میں ایک نئی گلیکسی وجود میں آئے گی جسے کچھ سائنسدان ملکومیڈا کا نام دیتے ہیں۔ تاہم اس تصادم میں سٹارز براہ راست ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گے کیونکہ گلیکسیز میں بہت زیادہ سپیس ہوتی ہے، یعنی خالی جگہ ہوتی ہے، لیکن دونوں گلیکسیز کے بلیک ہولز آپس میں مل سکتے ہیں جس سے طاقتور گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوگی اور سٹارز کے مدار بدل جائیں گے، جبکہ نئی گلیکسی کا مرکزی بلیک ہول بنے گا۔ اس تصادم کے دوران بہت سے سٹارز ہائپر ویلوسٹی میں تبدیل ہو کر اپنی گلیکسی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، اور ایسی مثالیں ہمیں LMC میں پہلے ہی مل چکی ہیں۔ تاہم جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اور آئندہ مشن نینسی گریس رومن اسپیس ٹیلیسکوپ ان ہائپر ویلوسٹی سٹارز اور LMC کے مرکز میں موجود بلیک ہولز کے بارے میں مزید اہم معلومات ہمیں مہیا کریں گی۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کو اسپیس ڈیٹا کے تجزیے میں شامل کر کے ایسے سٹارز کی پیدائش کے ماخذ اور راستے کا زیادہ درست اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔